विश्व आदिवासी दिवस का त्यौहार बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। आप सभी समाजजनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह त्यौहार गांवों गांवों में, पालों पालों में और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, विश्व स्तर पर मनाया गया। उसके लिए समाज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस त्यौहार के अवसर पर अपने समाज की जो एकता बन रही है, अपने समाज में एक अच्छी सोच, भाईचारा पनप रहा है, वो काबिले तारीफ हैं। और इसमें योगदान देने वालों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं बात करूँ कि हमने भी खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम रखा, सुंदरा में भव्य कार्यक्रम रहा। समाज की जाजम 9 अगस्त को जो बिछी, वहाँ भरी और विभिन्न विचारधाराओं से भरी, यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। हमें गर्व है ऐसी आयोजक टीम पर, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को ही नहीं बल्कि समाज को एक जाजम पर लाने के लिए जो बीड़ा उठाया था, जो उद्देश्य था, वो लगभग पूर्ण हुआ। कुछ कमियां रही, उसके लिए भी हम आगे प्रयासरत रहेंगे। लेकिन यह जो एकता खेरवाड़ा में जो बन रही है, उस एकता को एक बार पूर्णतः एकता लाने के बाद इसी एकता को हम बड़े स्तर तक लाने की सोच रहे हैं और काफ़ी इसमें बुद्धिजीवियों का समर्थन है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। कुछ कारणवश वक्ता के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन आयोजक टीम उनसे मिली, उनके विचार जाने और उनका सहयोग भी मिला। हम उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका जो मार्गदर्शन था, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में भी रखा गया। एवं हम सभी मिलकर इस समाज की जाजम को और मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं मिली, जिसे हमें काफ़ी सोचने के लिए मजबूर किया है। ऐसी समाज में जो प्रतिभाएं पड़ी हैं, उन्हें हमें और भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तन मन के सहयोग से। साथ ही जो इस कार्यक्रम में वक्ता थे, नेशनल पार्टियों से भी थे, क्षेत्रीय पार्टियों से भी थे और कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। सभी ने समाज की जाजम के इस मंच से अपने समाज की एकता के लिए बात कही है, राजनीति से ऊपर उठकर। तो सभी से निवेदन यही है कि अपनी सोच हो कि राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है, आप उसे करें और करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। और समाज की जो मांगे हैं, उन्हें राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक व्यवस्थित तरीके से ले जानी चाहिए, पूरा समर्थन है। लेकिन राजनीति के साथ में एक सीढ़ी ऊपर हमारे इस समाज की जाजम को रखना है
समाज की जाजम प्रथम सोच हो, प्रथम सीढ़ी हो, यह अपने मन में हो। और वरीयता इस प्रकार की दी तो मैं सोच पा रहा हूँ कि समाज बहुत ही चहुमुखी विकास करेगा, क्योंकि हम आज जिस समाज से आते हैं उस समाज की धरातलीय स्थिति क्या है, जो धरातल पर नज़रें रखते हैं बिना स्वार्थ के, वो ही इन हालातों को समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति है क्या। हमें धरातल स्तर पर किस प्रकार से काम करना चाहिए। दबे कुचले परिवारों को आगे लाना होगा, यह सरकार की भी मंशा है और इसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हमेशा बजट में हमें कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं मिलती रही है जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए उन्हें संबल मिल रहा है। और संबल मिल रहा है इसलिए आज वो कहीं न कहीं हौसलों के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन्हीं हौसलों को हमें भी एक समाज के रूप में सहयोग करना है, उन्हें आगे लाना है। इसके लिए हम प्रयास करते रहें। जहाँ भी हमें लगे कि मदद करनी चाहिए तो मदद करें, एवं जहाँ भी लगे हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, उचित है हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। सामाजिक संस्कृति की बात जहाँ तक है, मैं मानता हूँ कि आदिवासी दिवस पर विशेषकर हमारी जो वेशभूषा हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। भले इसके अलावा आप कुछ भी वेशभूषा पहनकर कुछ भी कार्यक्रम करें, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन आपकी जो वेशभूषाएं हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, यहाँ मैं निवेदन करता हूँ। और मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी भाई हैं, युवा भाई हैं, बड़ा भाई माने या छोटा भाई माने, मेरी इस बात को आप ज़रूर गंभीरता से लेंगे, मैं आशा करता हूँ। क्योंकि अनेकों कार्यक्रम में मैं खिलवाड़ा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन युवाओं में एक सोच बनी है एकता की समाज के लिए, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आशा ये भी करता हूँ कि पहनावा जो हो वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। आप कल समाज की जिम्मेदारी जब बड़े स्तर पर संभालेंगे, तब अगर आप पहनावा दूसरा पहन कर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विश्व आदिवासी दिवस का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गत वर्ष आने वाला जो वर्ष है, आप अपनी संस्कृति में वेशभूषा जो अपनी है वह पहनकर आएं और इस कार्यक्रम को चार चांद लगा लें। बाकी मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो ज़रूर समय समय पर समाज को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा साथी हैं, वास्तविक मैंने उनके करीब जाकर देखा है, उनके साथ में काफ़ी मोटिवेशन भी करने का मौका मिला, सहयोग करने का भी मौका मिला है। तो काफ़ी कुछ करने की भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सब
टी शर्ट पहनने वाले असामाजिक तत्व हैं, कुछ राजनीतिक विचारधाराओं वाले लोग ज़रूर ये बोल रहे हैं कि ये टी शर्ट जो पहनने वाले हैं, जो समाज के असामाजिक तत्व सभी हैं, मैं नहीं मानता। आज जहाँ भी ज़रूरत पड़े ब्लड डोनेशन शिविर, ब्लड डोनेशन वगैरह ये लोग निरंतर सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। जहाँ भी मैसेज आया ये पहुंच जाते हैं। कहीं कहीं मानवता की भावनाएं भी इनमें दिखने को मिलती है कि ये सहयोग करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। तो इस तरह भी बदनाम न करें, हमारे समाज के ही युवा हैं, हम इन्हें साथ में रख कर हम इनको अच्छे रास्ते पर लाएंगे। कुछ दाग जो इनके ऊपर हैं वो ज़रूर ये खुद सोच कर ही उन्हें दूर करेंगे, और असामाजिक तत्व जो हैं उन्हें समाज अपने स्तर से भी सुधारने की कोशिश करेगा। साथ में प्रशासन से भी हम कोशिश करेंगे कि कठोर नियमावली थोड़ी सी होगी तो ज़रूर यह असामाजिक तत्व सुधरेंगे। इनके लिए सुधार गृह जरूरी है। अब आगे मैं बात करूं कि इस खेरवाड़ा कार्यक्रम को लेकर सकारात्मकता ज़्यादा, कुछ प्रतिशत नकारात्मकता की भावना सुनने में आ रही है। तो सकारात्मकता की भावना रखने वालों को तो मैं नमन करता हूँ कि आप आदिवासी समाज की जाजम को, उनके उद्देश्य को समझें। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समाज हितैषी हैं और वास्तविक आप निस्वार्थ भावनाएं रखते हैं। लेकिन नकारात्मकता की भावना जो रख रहे हैं वो केवल और केवल कुछ पॉलिटिक्स विचारधाराओं से जुड़े हुए वो लोग हैं जो वर्तमान में सिर्फ उनके दिलो दिमाग में पॉलिटिक्स के अलावा समाज है ही नहीं। समाज है क्या वो भी जानते हुए भी अभी वो समाज कहने के लिए तैयार नहीं है। कटु सत्य है। कुछ तैयारियों के दौरान कुछ चीज़ें हुई है, मैं दोहराना नहीं चाहता। न मैं किसी बैनर का विरोध करना चाहता हूँ, न मैंने कभी किया है, लेकिन कुछ गलत निर्णय हमारे समक्ष आए उसका ज़रूर हमने विरोध किया, समाज की एकता के लिए, न कि हमारे स्वार्थ के लिए। समाज की एकता क्या है वो भली भांति सभी जानते हैं। आज जो नकारात्मकता की भावना रखते हैं उन्हें भी पता है कि सामाजिक एकता क्या है, सामाजिक एकता की ताकत क्या है, और सामाजिक एकता से हमें पूरा जीवन निकालना है। सुख दुख में समाज ही काम आएगा, राजनीति काम आएगी तो वो एक अलग पार्ट है, समाज पहले। खैर, इस दौरान इतना सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ दिल में दुख दर्द हमारी वजह से हुआ हो, हम गलत हैं ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, छोटे भाई बन जाते हैं। लेकिन आशा ये भी करते हैं कि आप नकारात्मक लांछन न तो कार्यक्रम पर लगाएं, न किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर लगाएं, क्योंकि हमेशा अपने समाज में हर कार्यक्रम के पीछे सकारात्मक और नकारात्मक विषय वस्तु चलती रहती है। हम तो इसके आदी हो गए हैं क्योंकि टैग लगते आए हैं, और टैग लगभग पार्टियों से लग चुके हैं, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य सामाजिक है और सामाजिक रहना चाहिए। और जो पॉलिटिशियन हैं वह एक दिन, सिर्फ एक दिन
9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिवस के दिन पॉलिटिक्स विचार त्याग दें। मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, विनम्र निवेदन है। एक दिन में भीख के रूप में मांग रहा, पार्टी के बैनर तले आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। यूएनओ ने जिन उद्देश्यों से हमें ये विश्व आदिवासी दिवस त्यौहार मनाने के लिए जो अधिकार दिया है, वो अधिकार अधिकारी रहे और आगे जरूर आप सभी मंथन करेंगे और सभी एक जाजम पर आएंगे और जो एकता बनी है, विशेषकर अपना उद्देश्य कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम आदिवासी दिवस मनाने के लिए ही एक दिन के लिए एकता मनाएं। हम एकता बनाकर बहुत कुछ सामाजिक स्तर पर जो हमारे कार्यशैली हैं वो हमें पूरी करनी है और पूरी करनी ही चाहिए। तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमारे वार्ड पंच, सरपंच, प्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, विधायक महोदय, सांसद महोदय, सब जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। कितना प्रतिशत वो दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से सभी क्षेत्र में नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर हो, यहाँ हम निवेदन करते हैं। समाज में कुछ ज्वलन मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, सभी इस पर गंभीरता से लेते हुए, जनप्रतिनिधि भी इस विषय पर गंभीरता लेते हुए समय पर अगर उचित मांग है तो पूरी करें, तो समाज में भी काफ़ी खोया हुआ विश्वास मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि लंबे समय से कुछ मांगे हैं, पूरी नहीं हो पा रही है और वहाँ संविधान के अधिकार में हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। और कुछ नई मांग है, नई मांग को मनवाने के लिए हमें व्यवस्थित तरीके से सरकारों के सामने मांगे रखनी होगी। हमें मांग रखने की जो शैली है वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें काम लेना है और हम सरकारों से बड़े नहीं हैं। अगर आप आवेश में आकर कोई निर्णय लेते हैं और आवेश में आकर कोई मांग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि दुष्परिणाम जब होते हैं उस समय कोई आसपास भी नज़र नहीं आता है। यहाँ देखा गया है समय समय पर। इसलिए युवा साथियों से भी निवेदन है, हर मांग संवैधानिक दायरे में हो, आपकी हर प्रतिक्रिया संविधान के दायरे में हो, तभी और सभी के विश्वास से कुछ बड़ी मांगें पूरी होगी। क्योंकि कुछ बातें मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद समझ जाएं कि क्षेत्र में काफ़ी तेज़ तर्रार आवाज़ें बुलंद हो रही है और आवाज़ बुलंद हो लेकिन नैतिक गुणों से भरी पड़ी हो। यूँ नहीं कि नैतिक गुणों से ऊपर उठकर हम बहुत कुछ बोल दें। सोशल मीडिया पर देखा जाता है, मंचों पे देखा जाता है, ऐसी भाषाएं वास्तविक समाज को शोभा नहीं देती। तो निवेदन है मेरा
कि आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें और वास्तविक मार्गदर्शक होने का परिणाम दें धरातल स्तर पर, मीडिया में भी। साथ में मीडिया की बात निकली है तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, यह मीडिया है, आप अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है, बुरा करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है। और समाज को अगर वास्तविक सही दिशा देना आप चाहते हो तो सकारात्मक और एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वो अच्छी भावनाएं रखकर आप प्रतिक्रिया, वाद विवाद, विचार विमर्श करें। व्यक्तिगत व्यवहार खराब हो ऐसी प्रतिक्रियाएं आप न करें। हो सकता है कि कहीं आप गलत हो और कोई आपको गलत कहे तो उसका मंथन करें कि वास्तविक क्या ऐसी नौबत आई इनके सामने कि वास्तविक गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब अपन गलत हैं क्या। तुलना करें, अध्ययन करें, केस स्टडी करें। अगर आप गलत नहीं हैं तो उसका जवाब दे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविक आप कहीं गलत हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार भी खराब कर दें, वहाँ तक न पहुँचे, उसके लिए भी बैठ कर विचार विमर्श कर उसका निचोड़ निकालें। और अपने समाज में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं उसका समय समय पर बैठकर ही विचार विमर्श कर समाधान निकाला गया है। तो आज की पीढ़ी से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से इस समाज को उसी नियमानुरूप चलावें जो नियम पहले थे। बातें बहुत हैं, दिलो दिमाग में हैं, लेकिन मैं मानता हूँ बोलने से कुछ होता नहीं। हमें अगर समाज सुधार की भावना है, समाज में कुछ करने की आशाएं हैं तो धरातल स्तर पर जाना चाहिए। हमारी नज़रें धरातल स्तर पर रहे और वहीं से हमें आउटपुट मिलेगा। तो आज इसके साथ ही अब मैं आपको एक बात विशेष बताने जा रहा हूँ कि आप अनेक संगठन से हैं, अनेक पार्टियों से हैं, तो आप अपने संगठन में रहकर अच्छा करने की कोशिश करें, आप अपनी पार्टियों में रहकर अच्छा करने की कोशिश करें, अपने समाज के लिए भी करें, अन्य समाज के लिए भी करें। लोकतंत्र का हिस्सा है, अन्य समाज भी अपना ही समाज है और शांतिप्रिय तरीके से आज तक सभी समाज मिलजुल कर रहा है इस क्षेत्र में और आगे भी रहना चाहिए। और साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज अभी अपने पैरों स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हुआ है, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है और जो इन्हें व्यवसाय देने वाले लोग हैं, इन्हें रोजगार देने वाले लोग हैं, जो इनको संबल देने वाले लोग हैं, वो सभी समाज से हैं। इसलिए मैं आज इस विचारों को रखना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ग को आप सीधा टारगेट न करें। मानते हैं कहीं अपने साथ अन्याय हुआ है, पूरे समाज ने मिलकर अपने साथ अन्याय कभी नहीं किया। अन्याय अगर हुआ है तो किसी व्यक्ति विशेष या कोई गुट ने मिलकर ऐसा अन्याय किया है। हमें सीधा सीधा किसी वर्ग को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करने गए तो कहीं न कहीं खाई में अपने समाज को ही गिरना है, नुकसान अपने समाज का ही है। और बातें बहुत हैं, बातें रुक नहीं रही, लेकिन जो बात मैंने अभी तक रखी हैं आप मेरी भावनाओं को भी समझे होंगे। आप समाज किस हिसाब से ऊपर उठेगा उसके लिए भी समझे होंगे। समाज को व्यवसाय के रूप में, समाज को कृषि के रूप में, व्यवसाय को सरकारी कर्मचारीगण के रूप में आगे आना है। हर क्षेत्र में, खेल में भी आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को प्रयास करना है
किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। आश्रित वो हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके लिए समाज है, प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उन्हें संबल देने के लिए आगे आएंगे और समय समय पर आगे आते रहे हैं। इसके साथ ही मैं अब बात आगे की रखना चाहता हूँ कि हम इस एकता से आगे बढ़ें और अपने समाज के लिए बैठ के शुरू करें और एक जाजम पर आवें और मंथन करें कहाँ पे हमें कुछ नियमावली जो सामाजिक पुरानी पद्धति जो बनी हुई है वहाँ से हमें खर्चीली जो नियमावली है उसे बंद करना है और हमें राहत भरी नई नियमावली बनानी है, क्या नवाचार करना है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आगे आने वाले समय में सभी एक जाजम पर बैठकर यह सब काम करेंगे। यह मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि सामाजिक अगर भावनाएं हैं, कुछ कर गुजरने के जीवन में भावनाएं हैं, तो आप आगे आएँ और सभी आगे आएँ। आरोप प्रत्यारोप की इस वातावरण से अभी ऐसा वातावरण बन चुका है, एक दूसरे को टारगेट करने वाला, एक दूसरे को गलत बोलने वाला, तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठकर एक सभ्य समाज की भांति हमें आगे आना है। आगे आकर भाईचारे की भावना के साथ में अपने समाज उत्थान में सहयोग करना है। और इसके साथ ही मैं पुनः आप सभी को, जिन्होंने कार्यक्रम में सहयोग किया आर्थिक रूप से, और प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, कुछ बातें शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन खुशी इस बात की है कि वास्तविक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्यक्रम सफल हुआ है, एक समाज में संदेश गया, उसके लिए दिल से जोहार। और चाहता हूँ कि हम इस एकता के साथ में अपने समाज को बहुत ही आगे ले जाएंगे और इसमें सभी का साथ रहेगा। राजनीतिक विचारधाराएं आपकी अब चलती रहे, हम कोई विरोधी नहीं हैं, न हम किसी बैनर के विरोधी हैं। हम विरोधी हैं तो उस विषय के जहाँ पे समाज को नुकसान होता है तो उसमें कुछ सुधार हो, यह आशा भी करते हैं। और इस दौरान, तैयारियों के दौरान कुछ भी चर्चाएं अगर रही है तो उसे वहीं भुला देवें और अपने भाई समझकर उन्हें माफ़ भी करें, और जिन्होंने गलती की है वह सुधार में कोशिश भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः विश्व आदिवासी दिवस सफल बनाने के लिए केवल खेरवाड़ा में ही नहीं, सभी जगह जहाँ भी कार्यक्रम हुए, आयोजक टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम त्यौहार का समापन किया। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जोहार।